हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 6 की जो पहली कविता है वह चिड़िया जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कविता का नाम है वह चिड़िया जो। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो देखिए यहाँ कुछ शब्द हैं, इनके हमने अर्थ जानने हैं। तो सबसे पहले आता है जुंडी। जुंडी का अर्थ होता है बालियाँ। जब ज्वार और बाजरे के ऊपर जो फल लगते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बालियाँ, जिसके अंदर वो फल लगते हैं। इसके बाद रुचि। रुचि का अर्थ है पसंद। रुचि का अर्थ है पसंद। इसके बाद रस। रस का अर्थ है स्वाद। रस का अर्थ है स्वाद। इसके बाद संतोषी। संतोषी का अर्थ है धीरज रखने वाली। तो धीरज वाली कह सकते हो, संतोषी धीरज वाली। इसके बाद अन्न। अन्न का अर्थ है अनाज। अन्न का अर्थ है अनाज। तो इन पंक्तियों में चिड़िया जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मुझे अनाज से बहुत प्रेम है। तो अनाज से बहुत प्रेम है, इसलिए वो क्या करती है कि जो दूध भरे जुंडी के दाने जो ज्वार और बाजरे के ऊपर अध पके रहते, जब शुरुआत में उसमें दाने आते हैं तो वो अध पके से रहते हैं, तो उनकी क्या करती है चिड़िया, उस जुंडी में चोंच मारती है और जब दानों से जो रस्सा निकलता है, जो दूध भरे शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब दाने कच्चे होते हैं तो उनमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो वो जो दूध भरा पदार्थ जो निकलता है उसको जो ये चिड़िया है ये अपनी पसंद से, इनकी उसमें रुचि रहती है, इनकी ये अपनी पसंद है, तो अपनी पसंद से स्वाद लेती हुई ये खाती है। और ये जो छोटी जो चिड़िया है, छोटी संतोषी चिड़िया, ये धीरज रखने वाली चिड़िया है, ये धीरज वाली चिड़िया है। अब हम अगला पढ़ेंगे। तो अगला है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसमें कुछ शब्द देखिए। पहले कंठ है। कंठ का अर्थ होता है गला। जो कंठ ये तो सभी बच्चे जानते हैं। इसके बाद जो दूसरे में है वन। वन का अर्थ है जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ रहते हैं। रस उड़ेल कर। रस उड़ेल कर का मतलब क्या होता है? मीठे स्वर में गाना। मीठे स्वर में गाना। तो जिसकी आवाज़ मीठी होती है तो वो गाते हैं, तो उसे कहते हैं मीठे स्वर में गाना। मुँह बोली। मुँह बोली का मतलब होता है जान पहचान वाली। जो जान पहचान रहती है, जिसे हम पहले से जानते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है मुँह बोली। और विजन। विजन का अर्थ होता है एकांत। विजन। वी का मतलब रहित और जन का मतलब लोगों से के बिना, जहाँ पे लोग नहीं रहते, तो सुनसान जगह, एकांत जगह, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ये छोटी सी चिड़िया थी उसके बारे में बताया गया कि ये जो चिड़िया है ये कंठ खोल करके, अपने गला खोल करके, गला बिल्कुल साफ रहता है, हम आवाज़ निकालते हैं तो अगर हमारा गला रुका हुआ नहीं है तो हम अच्छी तरह से किसी भी बात को कह पाते हैं। तो ये अपना गला खोल करके जो, अब देखिए बूढ़े शब्द प्रयोग किया गया वन बाबा की खातिर। क्यों किया गया है? क्योंकि जो वन है उसमें पेड़ जो है वो बहुत पुराने पुराने होते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति मतलब उनकी उम्र जो है पेड़ों की काफ़ी होती है, तो इसका मतलब वो वन काफ़ी पुराना है। तो ये जो चिड़िया है ये बहुत पुराने उस जंगल के लिए जो है वो मीठे स्वर में गाती है, क्योंकि ये चिड़िया जो है नीले पंखों वाली है। ये चिड़िया जो है, इनके पंख जो है वो नीले हैं। और ये चिड़िया क्या कह रही है कि मुझे जो है वो एकांत से बहुत प्यार है। यानी इनको एकांत से, जंगल, इसलिए जंगल से संबंधित बातें की गई है क्योंकि जंगल जो है सुनसान होता है, वहाँ लोग रहते नहीं हैं। तो ये चिड़िया वहाँ पे देखिए
जंगल रहते हैं, पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहीं पक्षियों का आवागमन भी रहता है, पक्षी वहीं रहते हैं, तो उनके संदर्भ में ये प्रयोग किया गया है। अब अगला देखिए, अगला है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें देखिए चिड़िया क्या कह रही है, वही उसी तरह से चोंच मार करके बात की गई है। और यहाँ चढ़ी नदी, नदी के लिए चढ़ी शब्द प्रयोग किया गया है। तो चढ़ी का अर्थ हो गया कि नदी में जब पानी काफ़ी भरा रहता है तो जल से भरी हुई नदी आप कह सकते हो। चढ़ी का मतलब जल से भरी हुई, तो उसके लिए प्रयोग किया गया। जो उफान पर रहती है नदियाँ, तो उनके लिए प्रयोग किया गया। और टटोल कर, टटोल कर का मतलब होता है खोजना, खोज कर, तो टटोल कर, खोज कर। इसके बाद है गर्बिली। गर्बिली होती है गर्व करने वाली, अभिमान करने वाली, जिसको अपने ऊपर गर्व हो, तो उसके लिए तो गर्व से भरी हुई जो रहती है, तो गर्व से भरी हुई, उसके लिए गर्बिली शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। तो ये चिड़िया क्या कह रही है, जब नदी पूरी तरह से जल से भरी रहती है तो ये चिड़िया क्या करती है, ऊपर से उड़ कर के आती है और उसमें चोंच मार, ये दिल, दिल का मतलब बीचों बीच, बिल्कुल जैसे हमारे शरीर के अंदर दिल का महत्व है, तो उसी तरह से जो नदी का लेवल है, नदी का जो स्तर है जहाँ तक पानी बह रहा है, तो वो उसके बीचों बीच जो है ये आती है और जल का मोती अपनी चोंच में जो है जल लिया और फिर ये उड़ जाती है। ये छोटी चिड़िया है, वह छोटी गर्बिली चिड़िया। ये छोटी सी चिड़िया जो है पूरी तरह से गर्व से भरी हुई है, इसको अपने ऊपर जो है वो गर्व है। नीले पंखों वाली ये जो चिड़िया है ये नीले पंखों वाली है और इस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो देखिए हमने जो ये कविता पढ़ी है, इस कविता में चिड़िया के लिए प्रेम की जो बात की गई है, पहले में हमने पढ़ा था कि अन्न से प्रेम है, पहले में तो हमने अन्न से प्रेम के बारे में पढ़ा। दूसरे में विजन का कहा, विजन से प्रेम से के बारे में बात आई। और तीसरे में जो है वो नदी से प्रेम की बात आई, क्योंकि आगे जब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे तो उनमें ये बातें आएगी। तो अब देखिए इसके अभ्यास के प्रश्न हम देखते हैं। तो सबसे पहले है पहला प्रश्न कि कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसके कागज़ पर बनाओ। तो आपने यहाँ चिड़िया का चित्र बनाना, कैसे बनाना देखिए, क्योंकि कविता में आया था एक तो नीले पंखों वाली, तो उसके पंख जो है हमने नीले दिखाने हैं। और वह छोटी, तो इसका मतलब छोटी सी वो चिड़िया है, ठीक है, और उसके पंख जो है वो नीले हैं। तो ऐसे करके हम किसी चिड़िया का छोटा सा जो है चित्र बना देंगे। दूसरा है तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे। अब देखिए हमारी कविता में ही बहुत सारे आए हैं शब्द जो चिड़िया के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे पहले में हमने पढ़ा था वह छोटी संतोषी चिड़िया, तो इसका एक जो शीर्षक है वो संतोषी चिड़िया भी हो सकता है, छोटी सी संतोषी चिड़िया भी हो सकता है। इसके बाद नीले पंखों वाली आया, तो नीले पंखों वाली चिड़िया भी हो सकता है। उसके बाद उसमें गर्बीली चिड़िया आया, छोटी मुँह बोली चिड़िया आया, तो मुँह बोली चिड़िया भी हो सकता है, गर्बीली चिड़िया भी हो सकता है। संतोषी शब्द आया तो संतोषी चिड़िया भी हो सकता है। तो ऐसे ये बहुत सारे इसके शीर्षक हो सकते हैं। अब जो अगला है थर्ड इसका, कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो हमने देखी तीनों पंक्तियाँ हमने पढ़ी है, तीनों जो इसके पैराग्राफ स्टैंजा है तो उनको हमने पढ़ा है और हर एक के अंत में आया है। पहले में चिड़िया ने कहा कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो पहले में तो अन्न शब्द आया, अन्न का मतलब अनाज, अनाज से प्रेम है उसको। दूसरे में आया था विजन, विजन का मतलब जंगल, तो जंगल से प्रेम है। और तीसरे में आया था नदी शब्द। तो ये तीन शब्द आए थे। तो चिड़िया को जो है वो अन्न, अन्न की जगह अन्न भी लिख सकते हो या अनाज लिख सकते हो, विजन लिख सकते हो या जंगल ले सकते हो। तो चिड़िया को अनाज, जंगल और नदी से प्यार है।
तो ये तीसरे प्रश्न के उत्तर में ये 3 चीज़ें आ जाएगी। अब आगे देखिए हम, चौथा है आज से स्पष्ट करें। आज से स्पष्ट करें का मतलब इनका हमने अर्थ बताना है। रस उड़ेल कर गा लेती है। देखिए रस उड़ेल कर गाना का मतलब हो गया मधुर स्वर में गाना, मीठे स्वर में गाना। और मीठे स्वर में गाते हैं तो जो वातावरण है वो पूरा जो है रस में बन जाता है। तो जब ये चिड़िया जो है मीठे स्वर में गाती है तो पूरे वातावरण जो है वो रस से भर जाता है। इसके बाद जो दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो ये चिड़िया क्या करती है, वो जब हमने आखिरी पंक्तियों में पढ़ा था कि जब नदी के अंदर उसका जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है तो चिड़िया एकदम से आती है और उसके बीचों बीच, दिल की बात करिए तो उसकी गहराई जहाँ पानी काफ़ी रहता है तो बीचों बीच वो आती है और उसमें से जल का मोती जल लेकर के और उड़ जाती है। तो ये इनका आज से स्पष्ट हो गया। इसके बाद इसमें प्रश्न उत्तर है अनुमान और कल्पना के। अनुमान और कल्पना में क्या है कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी। जो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी, देखो ये सालिम अली ने एक पुस्तक लिखी है जो भारतीय पक्षी, उन्होंने विभिन्न पक्षियों के बारे में बताया है कि कौन से पक्षी होते हैं, कैसा उनका रंग होता है, तो उसके हिसाब से ये। तो ये जब हम देखेंगे तो इनमें से हमारे में जो बात आई है कि भाई जब हमने देखा, हमने यहाँ नीले पंख देखे, तो नीले पंख किसका होता है, तो ये नीलकंठ है, छोटा किलकिला है, कबूतर है, बड़ा पतरंगा है और छोटे से की छोटी सी बताई चिड़िया। तो इनमें जो है मुख्य रूप से हमारा जो है वो नीलकंठ आता है, क्योंकि जो ये सारी बातें हैं ये नीलकंठ के बारे में ही लागू हो रही है। अब जो अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, यदि उनमें से कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल होती है और शरीर हरा होता है, ऐसे ही मैना। तो मैना के बारे में हम कहते हैं मैना काली होती है, लेकिन जो मैना की चोंच है वो पीली रहती है। ठीक है। इसके बाद जो कौवा है, कौवा तो पूरी तरह से सभी ने देखा, पूरी तरह से काला ही होता है। बतख जो है, बतख सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन इनकी जो चोंच और इनके जो पाँव है वो पीले होते हैं। अब कबूतर की बात करते हैं तो कबूतर भी 2 रंग के हैं, एक तो सफ़ेद रंग के जो पालते हैं, एक हमारे जो सामान्य रूप से हमें कहीं भी मिल जाएंगे कबूतर, जिसको हम धूसर रंग कहते हैं। वैसे तो उसका नाम ही कबूतरी नाम पड़ गया, जो कबूतर का रंग होता है तो उनको आजकल कबूतरी रंग ही कहते हैं, लेकिन वो रंग होता है, वो मिला जुला सा रंग है कई तरह का, तो उसको धूसर रंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार से, तो वह चिड़िया जो से शुरू हुआ और मुझे बहुत प्यार पे ख़त्म होता है। तुम भी इसी तरह की पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कुछ कविता बना सकते हो। तो कोई बच्चा चिड़िया से बना दे कि वह चिड़िया जो, जैसे वो क्या करती है, रोज़ सवेरे जो नियत समय पर आंगन में हमारे पे आती है। तो इस तरह की कुछ पंक्तियां जो है तुकबंदी करके जो है बनाई जा सकती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखड़ियों वाला महक रहा मैं हूँ। तो इसी तरह से यहाँ भी कुछ जो है वो पंक्तियाँ बनाई जाती है। वह पौधा जो खिलता मुरझाता, क्योंकि पौधा कभी पौधे पे जो है वो खिलता है और कभी मुरझा भी जाता है उसमें, ठीक है ना, पौधे का वो भाग फूल। तो पौधे के बारे में, फूल के बारे में लिखा है, तो फूल खिलता है फिर मुरझा जाता है, खुशबू से इसका नाता होता है। और कई ऐसे फूल हैं जो मुरझाने के बाद भी खुशबू देते, कुछ ऐसे जो मुरझाने के बाद खुशबू नहीं देते। तो ऐसे तुकबंदी करके कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो बनाई जा सकती है। इसके बाद अगला है जो भाषा की बात है, क्योंकि ये भाषा की बात बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि व्याकरण का कोई भी हमारे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में व्याकरण के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो जो भाषा की बात है वही ज़्यादातर जो हमारे पेपरों में आती है, तो भाषा की बात जो है मुख्य रूप से करनी होती है। इसमें यहाँ विशेषण के बारे में बताया गया है कि यहाँ जैसे पंखों वाली चिड़िया है, ऊपर वाली दराज है, नीले पंखों वाली चिड़िया है, सबसे ऊपर वाली दराज है।
तो यहाँ तो पंखों वाली, लेकिन पंखों वाली के आगे नीले लगा दिया, ऊपर वाली के आगे सबसे लगा दिया। तो इसी तरह से विशेषण का ये शब्द काम कर रहे हैं और यहाँ कुछ दिए गए हैं जिनका प्रयोग करते हुए हमने इनमें भरना है। जैसे मोरों वाला बाग, अब मोर कैसे होंगे? तो मोर सुंदर रहते हैं, ठीक है ना, तो सुंदर मोरों वाला बाग, ऐसे आप लिख सकते हो सुंदर शब्द। इसके बाद पेड़ों वाला घर, तो पेड़ कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं, छोटे होते हैं, घने होते हैं, तो उनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, ऊंचे पेड़ों वाला घर। इसके बाद फूलों वाली क्यारी, फूल सुंदर रहते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो ज़्यादातर रंग बिरंगे शब्द सुंदर हमने ऊपर बता दिया, तो यहाँ रंग बिरंगे कर दो, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। इसके बाद है स्कूल वाला रास्ता, तो स्कूल वाला रास्ता तो जो छोटा रास्ता जाता है, तो छोटे स्कूल वाला रास्ता, जो बड़े स्कूल वाला रास्ता, जो भी कहना चाहें आप उससे संबंधित। तो इसके बाद आगे है हंसने वाला बच्चा, तो ज़्यादा हंसने वाला, बहुत हंसने वाला, कम हंसने वाला, जैसे भी कहते हो, तो ये इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हो। मूँछों वाला आदमी, अब घनी मूँछों के लिए घनी मूँछें होती है, तो घनी मूँछों वाला आदमी। तो इस तरह से ये विशेषण शब्दों का हम प्रयोग करके इन वाक्य को हम पूरा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, भाषा की बात का जो दूसरा है वह चिड़िया, और यहाँ रिक्त स्थान दे दिया, जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है चिड़िया, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो कविता में ये जो मोटे मोटे शब्द लिखे गए हैं, ये इनको ध्यान से पढ़ना है, ये भी विशेषता है, इसमें ये विशेषता बता रहे हैं, लेकिन वहाँ तो विशेषता, यहाँ क्रिया काम हो रहा है और उनकी विशेषता बताते। तो यहाँ क्रिया विशेषण के बारे में बातें की गई थी, वहाँ विशेषण के बारे में बातें की गई थी। तो विशेषण और क्रिया विशेषण से संबंधित हमने पहले वीडियो बनाई हुई है हमारे व्याकरण के भाग में, तो उनको अच्छी तरह से देख लेंगे, जब बात आपकी समझ में आ जाएगी कि क्रिया विशेषण क्या है और विशेषण क्या है। देखिए, विशेषण तो वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ हमने देखना है कि क्रिया के आगे कौन से शब्द लगे हुए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो मुंह में लड्डू ठूसने की क्रिया की गई है, वो कैसे की जा रही है? तो जल्दी जल्दी, तो यहाँ जल्दी जल्दी जो है क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो गेंद का चला जाना, अब गेंद कैसे गई? तो लुढ़कती हुई, तो यहाँ लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो सामान्य होना क्रिया है, अब उसके आगे कैसे हुआ? तो वो धीरे धीरे, तो ये उसका क्रिया विशेषण हो गया। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, तो आंगन में गिरना क्रिया है, अब वो कैसे गिरी आंगन में चीज़? तो वो धप से। उसके बाद टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो चोर पर झपटा कैसे? तो फुर्ती से, तो फुर्ती से इसमें ये क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो बैठना कैसे? सहम कर। इसके बाद आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो ठंड बढ़ना क्रिया कैसे बढ़ी? तो अचानक। तो ये जो शब्द थे क्रिया विशेषण थे। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में वह चिड़िया जो कविता, उसके अभ्यास के सारे प्रश्न हमने हल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।